अस्सलामा अलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि क़ारह में लतीफ़ के बाबा इससे कहते हैं, ज़रा तसव्वुर करो लतीफ़, बाज़ार में जड़ी बूटियों की एक ज़बरदस्त दुकान। तो लतीफ़ जवाब देता है, नहीं बाबा, हमें बाज़ार में इलाज को नहीं बेचना चाहिए। इस पर उनके बाबा कहते हैं, मुझे बाज़ार में जगह मिली है, तुम बग़ैर पैसों के लोगों का इलाज करोगे, बिल्कुल मुफ्त में, और मैं सामान उठाऊंगा। मैंने बाजार के तजर्बाकार जमशेद से बात की है और पहले ही एक दुकान का सौदा कर लिया है। इतने में महमूद वहां आकर पूछता है, कितने में सौदा किया है उस्ताद सईद? तुम्हें तो ज़्यादा अदायगी करनी चाहिए, हम जानते हैं कि जंगियों ने तुम्हें बहुत सोना दिया है। सईद जवाब देता है, ये हमारा अपना सोना था जिसका जंगियों से कोई ताल्लुक नहीं। शुक्र है अमीर ने हमें वो दिया जो हमारा हक था। महमूद कहता है, वो हमेशा बहाने बनाते हैं। मैंने किले के बारे में सुना है, उन कहानियों पर दूसरे यकीन कर सकते हैं, मैं नहीं। ये सुनकर सईद महमूद को दबोच लेते हैं और पूछते हैं, क्या तुम मुझे झूठा कह रहे हो? महमूद उन्हें पीछे धकेल कर कहता है, तुम दोनों झूठे हो और धोखेबाज हो। सईद मुसलसल कहता है कि ये सोना हमारा ही था। लतीफ़ और दीगर लोग बमुश्किल इन दोनों को अलग करते हैं। महमूद गुस्से से कहता है, हम जंगियों के सामने कभी नहीं झुकेंगे, हमने सलीबियों के सामने भी हथियार नहीं डाले, मिस्र के असल मालिक हम ही हैं, ये अपने दिमाग में डाल लो, और वहां से चला जाता है। लतीफ़ अपने बाबा से कहता है, बाबा, हमें दुकान के बारे में फ़ी अलहाल नहीं सोचना चाहिए, मामलात पेचीदा हो जाएंगे। सईद जवाब देते हैं, क्या हमें अपने पैसे लेने से डरना चाहिए? ये झूठा बहतान लगा रहे हैं। मैं फौरन जमशेद से बात करूंगा और दुकान की चाबी ले लूंगा। ये कहते ही वो आगे बढ़ जाते हैं और लतीफ़ परेशान हो जाता है। इधर चाकलियोन जिंदान से बाहर आ चुका है और कहता है कि वो जल्द पहुंचाएगा कि कौन तक मर गया है, और उसका बुज़दिल भाई बालीन खामोश है। ये सुनकर बालीन को शदीद गुस्सा आता है। कुदस में बाज़ंतः सिपाही लॉर्ड जीविम को जिंदान ले जा रहे होते हैं तो सबीला उनके सामने आकर पूछती है, क्या हो रहा है? जीविम कहता है, पुरसा है, और कहता है, मेरा नाम बालीन है, अल्फाबलिन का बालीन। मेरे भाई के लिए अल्फाज एहतियात से चुनो। उधर क़ारह में सलाउद्दीन अयूबी, काजी फाजिल और शिरको वज़ीर शहवार के पास होते हैं। शहवार गुस्से से एक चिट्ठी दिखाते हुए कहता है, यह गद्दारी है, ये सब कुछ किसने किया? काजी फाजिल कहते हैं, मेरे ख्याल में इसमें कोई और हाथ भी हो सकता है। मगर शहवार गुस्से से कहता है, जब अमीर सलाउद्दीन सोना बांटते फिर रहे हों तो इंसाफ का क्या तसव्वुर रहेगा? सलाउद्दीन कहते हैं, सोना इब्लियन के मुसलमानों का था, हमने इन तक पहुंचाया, इस मौजू को बंद किया जाए। शहवार कहता है, फिर इस चिट्ठी की वजाहत करो, जंगियों की पगड़ी की तौहीन मुझे तुमसे ज़्यादा तकलीफ देती है। सलाउद्दीन कहते हैं, ये चिट्ठी टैक्स की गलत तशरीह है, इसे हमारी जिम्मेदारी बताना मुमकिन नहीं है। शरको कहता है, फौरन इस साजिश के सरगना को तलाश करके कुचलना होगा, तभी अवाम हमें दोबारा कायद मानेंगे। फिर सब रवाना हो जाते हैं। कुदस में सबीला अपने वालिद उमल्ले के पास आती है और कहती है, अब मेरे शौहर को कैद कर रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ क्यों? उमल्ले कहता है, जीविम ने गद्दारी की है, अदालत में सब कुछ वाज़े हो जाएगा। सबीला कहती है, वो मेरे बच्चे का बाप बनने वाला है। उमल्ले पूछता है, क्या जीविम को ये मालूम है? सबीला जवाब देती है, अभी नहीं, और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। काहिरा में कारातीगिन बाजार में आगे बढ़ता है और कहता है, सलाउद्दीन, देखो, मुझे बाजार का सरबरा बनाया गया और तुम सोना बांट रहे हो। एक खीरे के बदले दुकानदार 2 सके मांगता है। कारातीगिन कहता है, ये जुल्म है। ताजिर जवाब देता है, जंगियों को खुश करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कारातीगिन कहता है, मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। जमशेद आकर कहता है, ये क़ारह का बाजार नहीं बल्कि नकमोहे का बाजार है। फिर वो कारातीगिन को मालिस की बीवी की दुकान पर ले जाता है, जहां वो खुशबुएं दिखाती हैं। कारातीगिन खुश होकर कुछ सूंघता है और कुछ देर को रुक जाता है। इधर कुदस में सबीला जीविम से मिलने जिंदान आती है। गिले मिलकर कहती है, ये सब कौन तक की वजह से हुआ? लोग कह रहे हैं तुमने सोना चोरी करने में मुसलमानों का साथ दिया। जीविम कहता है, मैं बालीन के साथ वहां गया था। सबीला हैरान होकर पूछती है, क्या बालीन वहां था? नाज़रीन,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाले एपिसोड आपको फौरन मिल सकें। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी खबर का इंतज़ार कर रहे होते। इसी दौरान ही महदूद वहाँ कर कहता है कायरा से खबर मिली है। तो सुल्तान कहते हैं अल्लाह के वास्ते कोई ऐसी खबर सुनाना। वो कहता है बड़ी खबर है, कायरा में जंगी सिपाही दाखिल हुए और कायरा को फतह कर लिया, वजीर दरकाम को नीचे गिरा दिया और इसके अलावा सलेबी फौज को दरियाए नील में गर्क कर दिया। सुनकर सुल्तान फखरी अंदाज में आगे बढ़कर कहते हैं या अल्लाह आपने मुझे मायूस नहीं किया। तो इमाम मस्जिद को कहो कि वो शुक्राने के नफिलों को पढ़े। वो कहते दावत के लिए बड़े दस्तरखान को तैयार करवाओ। कहता है वहाँ पर यतीम बच्चों को बिठाओ, अल्लाह ने उनके वसीले हमारी मदद फरमाई। कुछ में कमांडर अपनी सवीला बीवी से कहता है हालात अच्छे नहीं लग रहे। सवीला पूछती है अगर कौंतेक मर गया तो क्या होगा। तो जवाब में कमांडर कहता है आप हैरान हैं कि बालिन आएगा या नहीं। सवीला कहती है हमने जान लिया है कि यह मामला हमने तय कर लिया है। कमांडर कहता है अगर आप बालिन को देखती हैं तो आपके जज्बात दोबारा से उठ सकते हैं। जवाब में सबीला कहती है कुछ भी जिंदा नहीं होगा। कमांडर सबीला से कहता है क्या तुम अब भी उसे पसंद करती हो। तो वो कहती है नहीं, तब मैं बच्ची थी, मैं एक नासमझ छोटी सी बच्ची थी। तो ये सुनकर कमांडर कहता है जो भी हो, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं एवलिन जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाता है। कायरा में सलाहुद्दीन चचा मुझे शाम में जाते हुए काफ़ी अरसा हो गया। कहता है मेरी माँ का दिल उदास होगा, आपकी इजाज़त हो तो मैं यारोकी के साथ शाम दोबारा जाना चाहता हूँ। यारोकी कहती है सब्र रखो, हम शेवार पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन सलाहुद्दीन ज़्यादा इसरार करते हैं। तो शेरकू कहते हैं आपको क्या मालूम है कि अल्लाह ने हमें क्या दिया है, अजीम मिस्र, हमें इसे मजबूती से पकड़ने की ज़रूरत है। तो सलाहुद्दीन कहते हैं चचा ठीक है, जैसा आपकी मर्ज़ी हो। तो शेरकू कहता है बेफिक्र हो जाओ, इंतज़ार के दिन बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। तरफ माइल्स की बीवी बैठी रो रही होती है, लेकिन वो खुद पर काबू पाकर एक चिट्ठी लिखने लगती है। वो चिट्ठी में लिखती है माइल्स को दफनाने से पहले वो जंगी अमीर मरना चाहिए। वो कहती है अब एहसान चुकाने की बारी तुम्हारी है। वो लिखते साथ ही एक सिपाही को वो चिट्ठी दे देती है और कहती है ये कायरा में जाकर जमशेद को दे देना। दूसरी तरफ कायरा में शेवार काजी फाजिल से कहता है आप इतने बड़े सोने की उनसे ये बात कैसे कर सकते हैं, ये वादा आपने कैसे किया। वो कहता है वजीर हजरत आप ठीक कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि इससे कम में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को कायल नहीं किया जा सकता था। हम सुल्तान को इससे कम सोने में राजी करके इस महल में अभी हो सकते थे। चंद रोज पहले हम गारों में छुपते फिर रहे थे और कह रहे थे कि हम दोबारा से कायरा जा पाएंगे, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह अब कायरा में मौजूद हैं। हम में शेवार कहते हैं हम सोने से भरे संदूक सुल्तान की तरफ भेजेंगे। फजल कहता है जो वादे आपने मेरे साथ किए थे और जो वादे आपके लिए मैंने औरों के साथ किए थे वो सब निभाने का वक्त है। वो कुरान मजीद का हवाला देकर कहता है वादे को पूरा करो, वादे की जरूर पूछताछ होगी। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और वो एल्सिस से कहता है हम के सिपाहियों के छुपने की तरह शेवार के सिपाही भी कुछ मोहताद नहीं लग रहे, सब पर नजर रखो और मोहताद रहो। इसी दौरान ही यारों की वहाँ आकर कहता है अमीर सलाहुद्दीन जब आप बाजार में घूम रहे थे तो मैं दरिया के किनारे लाशें इकट्ठी कर रहा था। वो कहता है क्या पूछताछ के लिए कोई जिंदा बचा है। तो जवाब में यारों की कहता है वो कहता है आपके एक दोस्त बालिन के अलावा और कोई भी नहीं बचा, वो जख्मी है और मर रहा है। तो सलाहुद्दीन बहुत परेशान होकर उससे पूछते हैं वो कहाँ पर है अभी। दिन कहता है बालिन सलेबी सिपाहियों के दरमियान क्या कर रहा था। यारों की कहता है ये भी मैं ही सोच रहा हूँ। तो सलाहुद्दीन पूछता है उसका जख्म अब कैसा है। तो यारों की कहता है वो जख्मी है और उसे अब अंदर सराय में लेकर जाया गया है। सुनकर सलाहुद्दीन उसके साथ आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ बाजार में लोगों को तंग कर रहे होते हैं और उनका सामान इधर उधर फेंकने लगते हैं। इसी दौरान ही सलाहुद्दीन यारोकी के साथ वहां आता है। लुटेरा एक बूढ़े से कहने लगता है तुम्हें यह सब दरकाम के साथी बनने से पहले सोचना चाहिए था। देखकर यारोकी कहता है मैं इन्हें जानता हूँ, लेकिन पता नहीं चल पा रहा कि कहाँ से। सलाहुद्दीन कहता है ये मैदान वाले जालिम लोग हैं। दिन आगे बढ़कर कहता है तुम क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है यहाँ पर। एक सलाहुद्दीन को देखकर कहता है ये दरकाम का लोग हैं, ये दरकाम के साथ मौजूद था। तो सलाहुद्दीन कहता है तुम दरकाम के साथी थे और दरकाम के कुत्ते थे, कितने जल्दी ये भूल गए तुम। और